नमस्ते जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा प्रचलित जो शब्द हैं जो ग्रीटिंग्स में, यानी जो अभिवादन में हमारे सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द पूरे संसार में जो चल रहे हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की, तो ये जो शब्द हैं ये यूरोपियन कंट्रीज एंड इसके अलावा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में उनकी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं तो वहां पे अलग अलग वर्ड्स हैं। जैसे स्पेन में बुएनोस तार्दे, बुएनोस दियास, बुएनोस नोचे, इस तरह से जो वर्ड्स हैं। यूके की अगर बात की जाए तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इसी प्रकार से। और वेस्टर्न कंट्रीज और जितनी भी हैं, जैसे कि अगर अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका में भी 4 टाइम जोन है, ईएसटी, सीएसटी, एमएसटी एंड पीएसटी। इसके अलावा कनाडा के अंदर 6 टाइम जोन है, रसिया में 9 टाइम जोन है। टाइम जोन मतलब एक ही देश में एक राज्य, जैसे कि मैं आपको भारत के हिसाब से उदाहरण देता हूं कि अगर बेंगलोर में सुबह के 9 बजे हैं तो वहीं महाराष्ट्र में सुबह के 10 बजे हों, और इसी प्रकार से महाराष्ट्र से आगे अगर एमपी या राजस्थान की बात की जाए तो वहां पे 11 बजे हों, और दिल्ली आते आते 12 और जम्मू आते आते 1 बज गया हो। इस तरह से वो टाइम जोन उनके भौगोलिक स्तर पे उन्होंने टाइम बना रखे हैं, क्योंकि वहां पे दिन कहीं सुबह बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसी हिसाब से जहां पे अगर अमेरिका की बात की जाए तो कैलिफोर्निया में अगर 6 बजेंगे तो मिशिगन के अंदर, जो कि ईएसटी के अंदर आता है, तो उसमें 9 से ऊपर टाइम होगा करीब करीब। इसी प्रकार से भारत भी उनसे 9.5 घंटे आगे है। अगर मैं वॉशिंगटन की बात करूं, कैलिफोर्निया की बात करूं, तो भारत का टाइम 9.5 घंटे आगे है। और अलग अलग राज्यों, जैसे उनके अलग अलग राज्य हैं, उनसे कहीं 11 घंटा आगे, कहीं 12 घंटा आगे, इसी प्रकार से 4 टाइम जोन हैं। तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की अगर बात की जाए तो एक जगह गुड मॉर्निंग है, एक जगह गुड आफ्टरनून हो गया, एक जगह गुड नाइट हो गई। अगर अभी हम बात करें कैलगरी की, अगर कैलगरी में कॉल मिलाएं या टोरंटो में कॉल मिलाएं कनाडा के अंदर, तो वहां पे रात हो चुकी है और यहाँ पे सुबह है, वहां पे आधी रात से ज्यादा का टाइम है। अगर वो हमको कॉल करें, बोले कि गुड मॉर्निंग सर, तो हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या मॉर्निंग हुआ? पहली बात तो ये मॉर्निंग नहीं हुआ। और क्योंकि अगर मैं बीपीओ में काम कर चुका हूं, हमारी कंपनी की पॉलिसीज थी पहले कि हमको उन कस्टमर्स को उनके टाइम के हिसाब से ही ग्रीट करना है, जबकि उसके हिसाब से वो सही है, मेरे हिसाब से नहीं है, यानी कि ये व्यवहारिक नहीं है। तो व्यवहारिक जब शब्दों को हमने छोड़ दिया, इसी प्रकार से नए नए शब्द आए। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सिटीज के अंदर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का इतना ज्यादा प्रचलन है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर है। छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह जब जगाते भी हैं तो बेड पे उनको बहुत प्यार से कहते हैं गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटी, है इस तरह से गुड नाइट बेटा। यानी कि आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, यानी कि जो हमारे प्रचलन में भी जो शब्द नहीं है, जो सार्थक भी नहीं है, जो व्यवहारिक भी नहीं है, उनको हम प्रयोग में यहाँ पे बच्चों के साथ लाते हैं। इसी प्रकार से अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो है 4 टाइम जोन है, रसिया के अंदर 9 है। अगर रसिया से कोई वहां पे ऑस्ट्रेलिया में कोई कॉल करे, क्योंकि जब इन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाए अपने क्षेत्रीय या अपने देश के सिर्फ अभिवादन के जो शब्द बनाए, उनको नहीं पता था कि एक दिन पूरा विश्व कहीं से बैठकर कहीं भी बात हो जाएगी और ये व्यवहार में शब्द आएंगे। अगर बात की जाए नमस्ते की, तो नमस्ते सार्वभौमिक है। नमस्ते मतलब मैं आपका मान्य करता हूं, यानी कि अभिवादन में नमस्ते ही सार्थक है। तो दोबारा से उसी गुड नाइट पे आता हूं, गुड मॉर्निंग पे आता हूं। तो आगे अब आजकल हम फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी शुभ प्रभात, शुभ रात्रि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कारण उसका यह है कि ये हम ट्रांसलेटेड वर्जन यूज करते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग तो शुभ प्रभात, गुड नाइट शुभ रात्रि, यानी कि उन्हीं के शब्द जो हैं गुड नाइट गुड मॉर्निंग, उन्हीं को हम अपने जो है ट्रांसलेटेड वर्जन का यूज करते हैं, जबकि ये सार्थक नहीं है। नमस्ते सार्वभौमिक है। नमस्ते आप यहां बैठ करके चाहे डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर लो, चाहे आप जो है यूके में कॉल कर लो, कहीं भी कॉल कर लो, ऑल ओवर वर्ल्ड में नमस्ते सार्वभौमिक है। उनके हिसाब से उनके शब्द वो जो बोलते हैं, उनके अलग अलग लैंग्वेजेस। स्पेनिश में मैंने बताया बुएनोस दियास, बुएनोस तार्दे। यानी कि एक बात बताओ, अगर गुड मॉर्निंग है, मानकर चलो मैंने किसी को कॉल किया गुड मॉर्निंग, और उसके वहां पे कोई हादसा हो रखा है, तो उसके हिसाब से तो उसकी मॉर्निंग अच्छी नहीं गई, गुड मॉर्निंग अच्छा नहीं गया। और अगर मॉर्निंग अच्छा है तो इसका मतलब उसकी शाम चाहे बेकार हो। सोचने वाली बातें हैं। तो क्या शाम बेकार हो जाए? या हम बोल दें कि शुभ दिन, चलो ठीक है, शुभ दिन को कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं कि ये ट्रांसलेटेड वर्जन में, लेकिन व्यवहारिक ये भी नहीं है। क्योंकि अगर किसी का शुभ दिन है, इसका मतलब रात शुभ ना हो, रात अशुभ हो जाए। इसी प्रकार से इनके जो जितने भी शब्द हैं और इनकी जितने भी व्यवहार हैं वो व्यवहारिक नहीं है धरातल पर। इसी प्रकार से अगर इंग्लिश के एक और वर्ड की बात की जाए तो हम ज्यादातर यूज करते हैं, लिखते भी घरों के सामने, वेलकम।
वेल मतलब अच्छा, कम माने आपका आना, तो मतलब आपका आना अच्छा हो, यानी ज्यादा टाइम चाहे भले एक्सीडेंट हो जाए, चाहे आप बीमार हो जाएं, चाहे आप जा करके कोई और हादसा हो जाए, तो यानी कि आना अच्छा हो, जाना अच्छा ना हो, वो सार्थक नहीं है। संस्कृत का शब्द सार्थक है। संस्कृत का शब्द है स्वागतम, यानी कि सो मतलब अच्छा, आगतम, आगतम यानी आपका आना भी अच्छा हो और जाना भी अच्छा हो, ये सार्थक है। इसी प्रकार से गुड नाइट की बात की जाए तो यानी कि किसी की नाइट अच्छी है, इसका मतलब सुबह अच्छी ना हो, उसकी दोपहर अच्छी ना हो, यानी कि नमस्ते ही सार्वभौमिक है, नमस्ते ही व्यवहारिक है, यानी नमन करता हूं मैं तुमको, यानी कि तुम्हारे अंदर जो बैठा परमात्मा है वो मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी वो हम। इसी प्रकार से अगर सलाम की बात की जाए तो ये मुसलमान लोग जिसका प्रयोग करते हैं अधिकतर, सलाम वालेकुम या वालेकुम सलाम, इसके जो रिवर्ट में आता है, यानी कि आप पर सलामती हो, यानी कि आप अच्छे रहें। ये तो एक तरह की प्रार्थना होगी, अभिवादन थोड़ी हुआ है, ये तो प्रार्थना है, यानी कि मैं परमात्मा से किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि भाई तू अच्छा हो, मतलब अभिवादन हो सकता है। अभिवादन तो होता है ना जब पहली बार किसी से बात करते हैं, कोई एकदम से देखा नमस्ते निकाला, या फिर कोई पहली बार देखा कोई तो एकदम से, जो अगर हम कुछ लिखते भी हैं, किसी को मेल भी करते हैं तो उसमें जैसे किसी को ग्रीटिंग करते हैं, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, इस तरह से जो ईमेल जो बनाते हैं इंग्लिश में, तो यानी कि पहली बार में जो होता है, तो अभी मुसलमान लोग सलाम वालेकुम करते हैं, यानी कि आप पर सलामती हो, यानी कि खुदा आपको सही रखे। लेकिन ये तो प्रार्थना हो गई ना, अभिवादन नहीं हुआ। मैं आपका मान्य करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, ये सार्थक है। वो सामने से कहेगा। कुछ लोग नमस्ते के बारे में भ्रम फैलाते हैं कि नमस्ते मतलब मैं तुम्हारे सामने झुकता हूं, तो इसका मतलब टीचर को किसी ने नमस्ते की तो टीचर वापसी में भी नमस्ते करेगा, तो क्या मतलब बच्चा तो टीचर के सामने झुक रहा है तो क्या टीचर भी झुकेगा? नहीं। नमस्ते का अर्थ है मैं आपका मान्य करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। उसी प्रकार से वो रिवर्ट में आता है कि मैं आपका भी मान्य करता हूं, आपका भी सम्मान करता हूं, तो नमस्ते सार्थक है। इसी प्रकार से व्यवहारिक जो हमारे अभिवादन है, जो क्षेत्रीय अभिवादन है, उनमें जैसे राम राम है। भाई जब राम का जन्म भी नहीं हुआ था, जब दशरथ थे तो क्या दशरथ क्या करते थे? गुरु वशिष्ठ से कोई राम राम ही करता था क्या? या उनसे पहले उनके जो पिताजी थे, जब दशरथ भी अपने बाल्यकाल में होंगे तो वो भी राम राम करते थे क्या? ये बातें मैं अपने क्षेत्रीय लोगों के लिए बता रहा हूं, जो राम राम का जहां पे ज्यादा प्रचलन है। अभिवादन में राम राम भी सार्थक नहीं है। राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनका हम अभिवादन में कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब तो हम अपने दादा का भी नाम ले, इसी प्रकार से हम अपने जो है किसी पूर्वज का नाम ले, तो ये तो एक तरह का उसका मजाक उड़ाना हुआ। महापुरुषों के जीवन से तो हमें सीखना है, उनको तो अपने अंदर उनकी जो बातें, उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है, वो सार्थक तभी होता है। इसी प्रकार से हम सबको नमस्ते करनी चाहिए। ये जितने भी वर्ड्स हमारे जो प्रचलन में हैं, गुड मॉर्निंग हुआ, गुड नाइट हुआ, इंग्लिश वर्ड्स, इसके अलावा और जो क्षेत्रीय वर्ड हैं उन सबको छोड़ करके नमस्ते सार्वभौमिक है, नमस्ते का ही शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते जी।